सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि गाय को ड्राई कैसे करते हैं। चूँकि गाय को ड्राई करते समय कुछ सावधानियां हमें बरतनी चाहिए ताकि हमारी गाय को मास्टाइटिस या अन्य बीमारी थन की ना हो। अगर हम ये प्रक्रिया अपनाते हैं तो जब हमारी गाय काविंग करेगी उसके बाद में उसको थनों से रिलेटेड बीमारी होने का ना के समान खतरा रहता है और आगे वो दूध भी प्रॉपर देती है। इसलिए आप सभी से मेरा आग्रह है कि इस वीडियो को देखें और शेयर भी करें। ये MHD की कंपनी की ट्यूब है, और भी कंपनी की आती हैं, आप किसी की भी ले सकते हैं, जो भी आपको मिले। और आइए गाय को हम अब कैसे ड्राई करते हैं दूध के बाद में। ये हमारी 2 गाय हैं जिनको आज हम ड्राई करेंगे। एक के तो ब्याने के लगभग 2 महीने से कम है और एक के 2 से 2-4 दिन ज़्यादा है। तो ड्राई का मतलब होता है कि अब हम अगर गाय को ये ट्यूब लगा देंगे उसके बाद में इसका दूध नहीं निकालेंगे। तो सबसे पहले हम जो है पानी से जो गाय के थन हैं उनको बिल्कुल साफ कर लेंगे। तो हमें साफ कर लेने हैं थन, और हमने जो है पहले मशीन से इसका दूध निकाल दिया है। उसके बाद में थन साफ करेंगे, बिल्कुल साफ पानी से हमें थन साफ करने हैं। थन ताकि गंदगी ना रहे, क्योंकि जब हम ट्यूब लगाएंगे तो वो थन के अंदर जाएगी। अगर थन के मुंह पे गंदगी लगी होगी तो हो सकता है वो अंदर चली जाए। चारों थनों की हम धार एक एक निकालेंगे। ये देखेंगे मास्टाइटिस तो नहीं, या कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हम दूध निकाल के देखेंगे चारों थनों का अलग अलग, ताकि हमें पता लग जाए दूध कैसा आ रहा है। तो हम हथेली पे दूध लेके देखेंगे कोई कचरा छेचड़ा वगैरह तो नहीं है। तो ये होता है चेक करने का तरीका ड्राई करने से पहले। अगर एक भी थन में कोई समस्या है तो फिर हम ड्राई नहीं करेंगे, पहले हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो दूध चारों ही थनों से बिल्कुल साफ निकला है। अब मैं जो शेष दूध बचा हुआ है उसको बिल्कुल थनों को साफ कर रहा हूँ, क्योंकि ट्यूब चढ़ाने से पहले हमें थन बिल्कुल साफ कर लेने चाहिए। बिल्कुल भी दूध की एक बूंद भी प्रयास करें थन में ना रहे। और ये जो भी दूध इसमें था मुश्किल से 150 ग्राम ही निकला है। अब हम हाथों को बिल्कुल साफ कर लेंगे। हाथ साफ करने के बाद में ये MHD का ही एक टिश्यू पेपर इसमें आता है, इसमें जो है दवाई लगी होती है। तो इसको खोल करके और इससे हम पहले थनों को साफ करेंगे, मुंह को थन के, जहाँ से दूध निकलता है विशेष रूप से, ताकि कोई भी इन्फेक्शन थन में अंदर ना जाए। अगर हमें फार्म चलाना है तो ये छोटी-छोटी चीजें हैं, लेकिन ये हमें सीखनी पड़ेंगी और अपने आप करनी पड़ेंगी। नहीं तो हम ज़रा-सी लापरवाही में अपनी गाय को खराब कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें बहुत ही ज़रूरी हैं अगर हमें फार्म चलाना है तो। वही ज़रा-सी लापरवाही में 1000-500 रुपए के चक्कर में हम लापरवाही कर देते हैं और हमारी लाखों रुपए की गाय बेकार हो जाती है। तो अब ये देखो, हम देखेंगे जहाँ को दूध निकलता है, एक धार खींचते हैं तो पता लग जाता है। ये पूरा इसका जो है हमने इसमें डाल दिया है, और ये पूरी ट्यूब हमने इसमें चढ़ा दी। ट्यूब चढ़ाने के बाद में लगभग 10 सेकंड हम इसकी मालिश करेंगे नीचे से ऊपर की साइड को, ताकि जो ट्यूब है वो अंदर तक सारे में फैल जाए और हमारी गाय का थन इन्फेक्शन से बचा रहे। इसी तरह से हम फिर दूसरी ट्यूब लेंगे और दूसरे थन में चढ़ाएंगे। ये देखिए बिल्कुल आसानी से ये चढ़ जाती है। हमें ये ध्यान रखना है जहाँ को दूध निकलता है उसी स्थान पे हम इसको डालें, वरना इधर-उधर गाय के चुभती है तो वो कई बार लात भी मार सकती है। तो ये बहुत ही हमारी अच्छी बछड़ी है। अब सेकंड टाइम इस बार बच्चा देगी। फर्स्ट टाइमर ने इसने लगभग 24-25 लीटर दूध दिया है।
इस बार उम्मीद है भाई ज़्यादा ही इसको देना चाहिए। तो इस तरह से जो है हम गाय को ड्राई कर सकते हैं। देखो अभी क्या है, जो ट्यूब है वो 1500 रुपए की आती है, लेकिन 1500 मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अलग अलग कंपनी के अलग अलग रेट होते हैं भैया। तो फिर ये होता है जी ये तो इतने की आती है, आपने इतने का बता दिया था। तो मैं लगभग में बता रहा हूँ, अलग अलग रेट हो सकते हैं कंपनियों के, इसलिए इसमें कोई कमेंट ना करे कि जी आपने इतने पैसे कैसे बता दिए, इतने की आती है ये तो इस तरह से जो है 1500 के चक्कर में हमारी गाय का थन कई बार खराब हो जाता है अगर हम लापरवाही कर देते हैं तो अब हमने ये चारों थनों में ट्यूब चढ़ा दी है। आज के बाद हम इसका दूध नहीं निकालेंगे, इसको हमने ऐसे ही छोड़ देना है। ये 2 महीने बाद काविंग करेगी लगभग, उसके बाद में ये जब बच्चा देगी तभी दूध निकलेगा। तो ये हमने अपनी गाय को ड्राई कर दिया है। तो किसान भाइयों, ये हमें क्या है, फार्म को आगे अगर ले जाना है तो ये चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। अगर नहीं करेंगे तो बाद में हमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। तो बड़े नुकसान से बचने के लिए हमें ये ड्राई करते समय ध्यान रखना है। और छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हमारे फार्म को आगे बढ़ाती हैं, और वही छोटी-छोटी चीज़ें हैं अगर उन्हीं की हम लापरवाही करें तो हमारे फार्म बंद हो जाते हैं। इसीलिए मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, तो उनका एक ही सवाल रहता है, जी फार्म अधिकतर बंद हो जाते हैं क्यों? तो यही कारण होते हैं छोटे-छोटे, जिससे हमारे फार्म बंद हो जाते हैं। हम लापरवाही करते हैं, नुकसान उठाते चले जाते हैं। अब वो एक बंदा कब तक नुकसान उठाएगा? हमेशा तो हम नुकसान नहीं उठा सकते हैं। तो अब हमें बदलना पड़ेगा अपने आप को, इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। चूँकि पहले दवाइयाँ नहीं होती थी, अब हर एक प्रकार की दवाई आ गई हैं। बशर्ते हमें पता होना चाहिए कि किस समय कौन-सी दवाई हमें लगानी है। तो मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो जो है आपके ये बहुत ही काम की होने वाली है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखें, ताकि दूसरे किसान भाइयों को भी इसका लाभ मिल सके।